मृत्यु हो जाए जी, तो सरकार द्वारा उसको 4 लाख रुपए उसके परिवार को दिए जाएंगे। मतलब अगर ये काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती जी, है। अगर सांप के काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम्म, सरकार द्वारा उसको 4 लाख रुपए उसके परिजनों को ठीक दिए है। जाएंगे। अगर जैसे सांप काट लेता है हम्म। तो उसे कितने देर का टाइम है कि वो बच सकता है? देखिए, हमारे जो क्षेत्र में करीब 28 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जी, जिसमें से मात्र 3 जहरीले हैं। ठीक है। एक रसल वाइपर, जी, एक कोबरा जिसको जी, नाग बोल देते हैं, जी, और एक है कॉमन करैत। अच्छा, अच्छा, अगर ये एक सांप काट ले तो आपके पास 40 से 45 मिनट का समय है हाँ जी, सीधे आ जाइए। हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। अच्छा, हॉस्पिटल जाइएगा और वहां आपको एंटीवेनम मिलेगा, उससे आपकी जान बच सकती ठीक है। है। जैसे भाई जैसे आप मान के चलो यहाँ काट लिया, तो हम्म। लोग बोलते हैं पट्टी बांध दो, नहीं नहीं पूरा नहीं नहीं, टाइट कर ऐसा दो नहीं करना चाहिए। कि पट्टी वगैरह नहीं बांधनी चाहिए। कि ब्लड रुक ना जाएगा ना ना और ना ना, फिर ये बहुत गलत है। अगर सांप पे जहर का असर ज्यादा हुआ तो वो हाथ काटना भी पड़ सकता ठीक है। है। किसान भाइयों से डिटेल में बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे यहाँ पे सांप ने काट लिया और हमने इसे टाइट कर दिया, तो सबसे पहले तो ये पूरा हाथ, मतलब यूं अगर हम यूं सोच रहे हो कि खून के साथ में नहीं चलेगा सांप का जहर, तो पहली बात तो आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, अगर हम यहाँ से बांध रहे हैं तो जब भी खून साथ के साथ में चल रहा है, यूं मत मानो कि खून रुक गया। ठीक है। और दूसरी बात, ये हाथ को फिर पूरा काटना भी पड़ सकता है अगर हम इसे पूरा टाइटली बांध दें इसे, हाँ। है ना। जैसे पहले बोलते थे कि भाई बांध दो, और अगर जैसे मान के चलो कहीं काट लिया, ठीक है, तो चाकू से या कैंची वगैरह से उसे हटा देते हैं नहीं तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कि इसके दांत जो है, 2 दांत लगते हैं आधा इंची के बीच में, अच्छा, जहरीले। वहां से नीलापन होना है, सूजन आना शुरू हो जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, और आधे घंटे में व्यक्ति की आंखें बंद होने लगती है, उल्टी का एहसास होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। हाँ जी, मैं आपको डिटेल बताऊं, अगर सांप काट ले जी, तो आपके घर में कोई रुपट्टा, तौलिया, कपड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे हाथ में अगर काटा है हाँ, तो उसको ऐसे लपेटे कि ब्लड नीचे से तो ऊपर को जाए, ऊपर से नीचे को ना आए। ठीक है, उसको लपेट लें, ठीक है, टाइट करके ना बांधे। अच्छा, 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 और जल्द से जल्द कोशिश करें कि आप सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। हम्म। किसान भाइयों, पहले क्या होता था, जब जैसे सांप काट लेता था तो उस टाइम पे बहुत से झाड़ने ले जाते थे, बहुत से कहीं पे भी, मतलब इलाज नॉर्मल नहीं सोचते थे कि भाई ऐसे ही हो जाएगा। तो उसमें से जो सांप, हल्का सांप होता था जैसे कि ये, वो तो झाड़ने से काम हो जाता था। अगर कोई खतरनाक वाला सांप था तो वो सांप आदमी को मार देता था। वजह क्या रहती थी कि भाई जो करीब इनकी प्रजाति रहती है 200, कितनी रहती है, 76। 276, उसमें से जो जहरीले होते हैं वो 8 से 9 जहरीले होते हैं ज्यादा ज्यादा। तो 8 से 9 में कोई सा पड़ जाता था तो मर जाता था, और बस नहीं तो थोड़ा बहुत झाड़ झूड़ के। और जो कि सबसे बड़ी बात, इसे अगर ये काट लेना तो कोई दिक्कत नहीं होती इससे, बस ये है थोड़ा मन नहीं, का ये वहम हो काट जाता है। लेता है। क्या है कि ये लंबाई चौड़ाई देखिए आप कितना लंबा है, हाँ जी, देखने के लिए मेरे से भी लंबा है। हाँ जी, कहने के लिए सांप है। अगर किसी को काट ले तो क्या होता है कि इंसान का ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर उसको ये हाई, लगता है कि हाँ, मेरे को सांप ने काट बस बस। लिया। इस कारण वो ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण, ब्लड प्रेशर हाई होता है, दिल की धड़कन तेज होता है, या तो अटैक से मरता है हाँ, आपके अधिकतर कितनी बार इंसान। काटा है? मेरा तो गिनती नहीं है, 100 से 150 बार काट 100 लिया हो। से 150, हाँ, सच्ची? इन वालों ने। अच्छा, पर मैं क्या है, जो जहरीले सांप है उनके साथ कभी रिस्क नहीं लेता। रिस्क नहीं लेते, हाँ, मतलब चलिए इसको छोड़ ग्लव्स दे। वगैरह, हाँ एक हाँ, बार। इसको एक बार छोड़ दे रहे हैं, हाँ फिर जी, हाँ बात जी, करते हैं। ये देखियो किसान भाइयों। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी होती है? तो बहुत इजीली। ये बहुत तेज भागता है, इसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। अच्छा, क्या बात है, ये देखो ये जा रहा है पर्यावरण में किसान छोड़ भाइयों। दिया है। ये आपने कहाँ से पकड़ा था? ये मैंने अभी हमारे कस्बा है दोराला, अच्छा, वहां से पकड़ा था। अच्छा। तो एक बात बताइए, आपके पास में दूसरा भी है जैसे, तो जी, इसकी पहचान क्या होती है? ये एक बार जरा जहरीले। इसे भी खोल हाँ लीजिए। हाँ, मैं दूसरा भी दिखा दे रहा हूँ। जी, इसकी पहचान क्या होती है? जी, ये देखिए, घोड़ा पछाड़ सांप इंडियन रेड स्नेक है। हाँ जी। ये आगे से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। आगे से पतला, आगे से पतला है और बीच में से मोटा है। अच्छा, और और पीछे से भी हाँ, पतला है। और जो जहरीला सांप होगा हाँ जी, वो आगे से भी मोटा होगा और बीच में से भी मोटा होगा। उसकी पहचान ये है। उसकी पहचान ये है। अच्छा, अच्छा। हम्म, ये देखिए किसान भाइयों, और जैसे इस पे ये जो धारी धारी हो रही हाँ, है, ये भी पहचान होती है ये इसकी? पहचान नहीं होती। ये तो सभी सांपों के होता है। ये क्या अच्छा, है कि ये इसका ऊपर स्क्रीन सबके एक जैसा ही होता है, हाँ जी, क्योंकि कुदरत ने शायद इसको ऐसे ही बनाया। क्योंकि ये क्या है, स्किन छोड़ता है अपनी, हाँ जी, हर 30 से 35 दिन के अंदर अपनी स्किन छोड़ता है। अच्छा। तो तो जैसे, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है, स्किन छोड़ता चला जाता है। अच्छा, अच्छा, एक अच्छा, तरफ से जैसे हम लोग कपड़े बदल लेते हैं, इस हाँ जी, तरीके से 30 से 40 दिन में अपनी स्किन बदलता है। अच्छा। तो इसका जो सांप का काटने का जो तरीका होता है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में डिफाइन करिए। देखिए, सुनिए,
बिना छेड़े कोई भी सांप नहीं काटता। जैसे कि मान के चलिए ये सांप है, इसके ऊपर आपका पैर पड़ गया तो ये काट लेगा, हाँ जी। क्योंकि इसका काटना स्वाभाविक है। कोई भी सांप हो उसका काटना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और नंबर एक मैं आपको बता दूं, जो जहरीले सांप है जैसे रसल वाइपर है, जी। एशिया का सबसे जहरीला सांप है, हाँ जी। वो कुकर की तरह सीटी मारता है। अच्छा। वो अपने होने का एहसास करा देता है आपको कि हाँ ओके। मैं यहाँ मौजूद हूँ, अच्छा। आप दूर हट जाइए। और ये कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल साइलेंट है, ये भी थोड़ा फुंकारता है पर ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा आपको मैं बता दूं, कोबरा जो नाग है, जी। वो अपने से 5 से 6 फीट की दूरी पे इंसान को महसूस करके या खतरे को महसूस करके फन तान के खड़ा हो जाता है। अच्छा। वो भी अपना आभास कराता कि मैं यहाँ हूँ, हाँ। आप मुझसे दूरी बनाएं। वो खुद ही हटने लगता है। हाँ हाँ, भाई। जितने आप इंसान सांप से डरता है उससे अधिक सांप इंसान से डरता है, कि ये बेजुबान जानवर है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे आप इसे रखते हैं, जी। कितने दिन तक रखते हैं? नहीं, हम ज्यादा 2-3 दिन, जैसे कि इसको चोट लगा हुआ है। हाँ, ये देखिए। हाँ, उसका क्या है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ जी। अब इसको पट्टी कर रहे हैं, अभी आपके सामने नहीं कर रखी है हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि शूट में नहीं अच्छा हाँ लग रहा, हाँ तो इस हाँ। पर पट्टी करेंगे और अच्छा। ये इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसको 2 से 3 जगह लगा हुआ है। अच्छा, 2 एक से पूंछ 3 पे जगह। जगह, पूंछ पे भी लगा हुआ है। ठीक है। हाँ। ये रहा देखो। हम्म। तो आपने आज तक लगभग कितने तरह के सांप पकड़े हैं? मैंने अभी 28 प्रजाति पकड़ी हैं। अच्छा, कौन कौन सी? एक मानिए इंडियन रेड स्नेक हो गया, एक वाटर स्नेक हो गया, एक कॉमन बुल्फ हो गया, कॉमन करैत हो गया, नाग हो गया, कोबरा, अच्छा। स्पेक्टिकल कोबरा हो गया, और आपका अजगर हो गया, हाँ जी। पाइथन जो इंडियन रॉक पाइथन हाँ जी। होता है, और क्या नाम, रसल वाइपर हो गया। ये काफी कुल मिला के जो मैंने 28 प्रजातियां पकड़ी हैं। 28। और सांपों से अलावा भी पकड़े हैं या बस सांप? हाँ, सांप से अलावा भी पकड़े हैं, क्या? कबर बिज्जू भी पकड़े हैं, और आपका मॉनिटर लिजर्ड अच्छा, भी आपके पकड़ी है। चैनल पे पीछे वायरल भी हुई थी वीडियो, आपके जब काट रखा था उसने, कबर बिज्जू ने काटा था ना? हाँ, कबर बिज्जू ने काट लिया था। एक्चुअली क्या हुआ था, कबर बिज्जू के जो दांत होते हैं बड़े पैने होते हैं। हाँ जी। हम उसको पकड़ने के लिए ग्लव्स का यूज करते हैं, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। और जैसे मैं उसको पकड़ा है, वो आपको पता होगा सरधना के अंदर हाँ जी। अस्पताल है, जैन मिलन अस्पताल, हाँ जी। उसके ऊपर था हाँ जी। वो वॉशरूम में। तो जब उसको रेस्क्यू कर रहे थे तो किसी कारण वो हाथ फिसल गया हल्का सा, जी। तब उसने बाइट कर दिया। अच्छा। तो मेरे उंगली में उसका दांत लगा था। अच्छा, तो इसकी ये भी पहचान होती थी, जैसे किसान भाइयों पहले आपने सुना होगा कि कब्रिस्तानों में बच्चा रो रहा है। हाँ, वो बच्चा नहीं रोता था, वो कबर बिज्जू ही कबर होता बिज्जू है, रोता था, जो मुर्दे को खाता है, जो मुर्दों को खाता है, जो गड़े जी। हुए होते हैं उन्हें हाँ, निकाल निकाल के खाता है वो। हाँ, भैंस को भी, इंसानों को भी, वो जो भी मुर्दा होता है वो मुर्दा खोरी है। हाँ। उसे मुर्दों का ही मांस खाता है, वो उसी पे हाँ। जीवन व्यतीत करता है। क्या बात है। अरे, चलिए। हाँ जी। मॉनिटर लिजर्ड है जिसको आप सबसे जहरीला बोलते हैं, क्योंकि ये काट लेगी, चंदन को बोलते हैं कि ये काट लेगी और पेशाब कर देगी तो इंसान मर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हमारे चैनल पे आप देखिए, हमने कितनी ही पकड़ के छोड़ी हुई है चंदन को भी। चंदन को। क्या वो बात। चंदन को मॉनिटर लेजर एक ही बात है, साइज बड़ा हो जाता है। अच्छा। अब अच्छा। वही वाली बात है कि छोटा बच्चा है, हाँ वो जी। धीरे धीरे तो विस्तार करेगा, बड़ा होता तो चला अगर जाएगा। हम जैसे इसे पकड़ते हैं, हाँ, तो ये बताइए ये बाइट किस पोजीशन पे करेगा? आप इसको प्रेशराइज करेंगे ना, जैसे दबाएंगे ज्यादा अच्छा। और इसके मुंह के आसपास से पकड़ेंगे और इसको दबाएंगे, अच्छा। तभी आपको अपनी जान बचाने के लिए बाइट करेगा। अच्छा, बाकी अगर आप इसको नॉर्मल पकड़े रखिए, कोई बाइट नहीं करता। अगर ये बाइट करता है हमें, तो हमें कितने देर का टाइम मिलेगा? और इसके बाइट इसमें भी, करने सांप में से भी आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान किसी भी नहीं? प्रकार का। कैसे भी, अच्छा। ये नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगा, दवाई लगा, कोई नहीं। अच्छा। उसका उदाहरण मैं आपको अभी दे सकता हूँ। मेरी एक जी। वीडियो पड़ी है मेरे इंस्टाग्राम पे, अभी तिलकधारी, हाँ जी। तो उसमें आप देखिए, मेरे को बाइट किया है कल। कल भी बाइट कल ही बाइट किया ये यहाँ पे। दिखाना जरा एक बार, ये देखो किसान भाइयों। हाँ, वो हल्का सा भर गया जख्म, हाँ, यहाँ पे ये बाइट कर मोटा गया सा था हो रहा कल। है ये जो। हाँ, तो ये इसका मैंने मतलब कोई इसका उपचार नहीं करा, कुछ नहीं है, नॉर्मल काट लेते हैं। नॉर्मल, आप हाँ। कोई एंटीबायोटिक नहीं कुछ लेते? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इनके काटने से कुछ नहीं होता। अच्छा। नॉर्मल दांत है। जो जहरीले जो दांत होंगे, हाँ जी। वो सांप के 2 दांत आपको आधा इंच के बीच में दिखाई देंगे, वहां पे अच्छा। तुरंत सूजन आ जाएगी, नीला पड़ जाएगा, हाँ। ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, अच्छा। और 20 मिनट में आपको चक्कर उल्टी आने शुरू हो जाएंगे। समझ लीजिए जहरीले सांप ने आपको बाइट जहरीले। कर लिया। अच्छा, तो जैसे आप मतलब इस अभी क्या कर रहे हैं, किस चीज में लगे हुए हैं आप यहाँ पे? मैं वन विभाग में स्नेक कैचर हूँ, सरधना। स्नैप कैचर। तो दिन आप में। दिन के कितने लगभग पकड़ लेते होंगे सांप? दिन के, वो टाइम की बात है, दिन में 2-3 तो कॉल आ ही जाते हैं। अच्छा। पर कोई कोई दिन ऐसा भी होता है 16-16 कॉल भी आते हैं। 16 हाँ, 15-15, 14-14 सांप भी पकड़े हैं और दिन के। कितने एरिया का है आपका? हमारे पास है 5 नगर पंचायत है और 108 गाँव, 108 गांव और 5 क्या? नगर पंचायत है। मतलब 108 गांव के अंदर हाँ, हाँ। कहीं भी सांप सरधना निकलता तहसील है? के अंदर, सरधना तहसील के अंदर हाँ जी। जहाँ भी कहीं सांप निकलता है, हाँ जी। वहाँ मेरे को जाना पड़ता है। तो इन्हें भी ठंड वगैरह लगती है या नहीं? हाँ, बिल्कुल लगती है ना भी ठंड। अच्छा, ये देखो। हाँ। इसकी जो है ये नस कह सकते हैं, क्या कह सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, देखो। ये इसकी हड्डी है, में मामूली हड्डी होती है इसमें, बहुत अच्छा। मामूली, ये तो स्किन ही है इसकी।
स्कीम। और एक सबसे बड़ा अंधविश्वास है कि सांप दूध पी लेते हैं। अभी हाँ दिवाली से 2 दिन पहले एक गांव है, वहां से मेरे को सूचना आई थी हाँ जी कि हमारे घर में कोबरा है। हाँ जी पर उन्होंने क्या किया हुआ था, मेरी वीडियो डली हुई है, हाँ जी। उन्होंने दूध का कटोरा था और 4 बर्फी के पीस रखे हुए थे। अच्छा। अगर सांप ने गलती से भी दूध पी लिया हाँ जी। तो मर जाएगा, क्योंकि दूध में क्यों? इतना कैल्शियम होता है, हाँ जी। सांप में उतनी हड्डियां नहीं होती, अच्छा। तो दूध का कैल्शियम सांप अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाता। पचा नहीं पाएगा। इसका 1 से और 2 घंटे में नमोनिया इसमें तो बुखार के कारण बॉलीवुड इसकी में मौत तो होगी। यही बताया गया है कि सांप को वो दूध तब पियाना। हमारे बॉलीवुड में तो भूत भी दिखाए जाते हैं। आप बताइए, मेरी 35 साल की उम्र है, मेरे पिताजी भी थे, दादा भी थे, आज तक उन्होंने भूत नहीं देखा, तो मैंने 35 साल में मैंने नहीं देखा। ये पर देखो। बॉलीवुड में तो रोज भूत दिखा रहे हैं। हाँ अभी एक पिक्चर आई है थामा करके, उसमें बेताल दिखाए हैं। हाँ। ये देखो, ये मुझे ये हाँ, ये इसको जकड़ने ये की ना कोशिश जकड़, कर ये रहा है। इसको फंदा मारता है। हाँ। ये फंदा मार के पेड़ों से लटक जाता है, इसका फंदा बहुत टाइट लगता है। अच्छा ये एक यही सांप है जो फंदा मारता है अच्छा। ये इस देखो। तरह से। अब ये टूट जाएगा पर ये फंदा नहीं खुलेगा। अच्छा जी। हाँ, नहीं घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा है। हाँ। नहीं, इसको पैक कर दें थोड़ा, अच्छा, इसका हाँ, क्या प्लीज इसका प्लीज। पट्टी वगैरह करनी है। हाँ जी। ये बताइए, जैसे हमारा खेत किसानी से रिलेटेड हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज्यादातर यही है, तो खेतों में ज्यादातर कौन से सांप पाए जाते हैं? खेतों में अधिकतर इस समय में अगर इस टाइम ईख कटाई का आ मौसम जाइए। चल रहा है सबसे ज्यादा, जी। और इस टाइम सबसे ज्यादा जो है रसल वाइपर ईख के अंदर है, रसल क्योंकि वाइपर जोन ठंड, से हाँ यही है। सबसे जहरीला सांप है, एशिया का सबसे जहरीला सांप होता है अच्छा। रसल वाइपर। उसके अंदर होमाटॉक्सिन नाम का जहर होता है। हाँ जी और आपको मैं बता दूं, ईख में क्या है, ठंड बहुत है इस हाँ टाइम, जी हाँ जी। तो ईख में अपनी जान बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए छुपा रहता है। अच्छा। और मेरा किसान इसकी भाइयों से, पहचान क्या होती है? ये कुछ कुछ अजगर जैसा दिखता है। कुछ कुछ अजगर हाँ, जैसा। पर ये ठीक है। पूरा मटियाले कलर का होता है, उसमें ब्लैक कलर के धारियां बनी होती है, चांद टाइप, गोले टाइप। अच्छा और ये अच्छा। सबसे जहरीला सांप है। आप अगर इसको मेरे अगर ये चैनल पे काट देख सकते लेता हैं। है तो कितनी देर तो में? तुरंत आप जितना जल्दी हो सके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। उससे क्या होगा? उससे आपको एंटी वेनम मिलेगा, आपकी हाँ। जान बचाई जा और सकती है। दूसरा, इस वीडियो में ज्यादातर हमारा मोटिव यही है कि ये जो झाड़ते हैं या वो कुछ करते हैं, नहीं, इलाज ये करते हैं, इनके अंधविश्वास है। बीचों में ना फंसे। आप सीधा जाएं किसी भी डिस्ट्रिक्ट, जिले के किसी भी अस्पताल में जाके आप इलाज करवा सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा इलाज है आज के टाइम पे बिल्कुल सांपों है, से क्योंकि बचने का। सरकार ने, देखिए मैं आपको बताया था पहले भी, हम्म। क्योंकि सांप के काटने से अगर कोई व्यक्ति किसी कारण, ना करे भगवान ऐसा हो कि मृत्यु हो जाए, जी। तो उसके परिवार वालों को 4 लाख मिलेंगे। 4 लाख। तो सरकार 4 लाख आपको क्यों देगी भाई? बिल्कुल वो बिल्कुल। आपकी जान बचाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल। क्योंकि एंटी वेनम सरकार बनाती है और फिर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होते हैं, जी तो वो आपकी जान बचाएगी। जी आपको के परिवार को 4 लाख क्यों देंगे? जी। तो ये बताइए, हमारा जो एरिया है, इस एरिया में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं? देखिए, हमारे एरिया में 28 प्रजाति के सांप पाए जाते ठीक है, हैं। कौन कौन से? एक नाग है, जो हम्म। फन वाला होता है, उसको नाग बोलते हैं, कोबरा। ठीक। ये भी जहरीला होता ये है? जहरीला होता है। दूसरा है रसल वाइपर, अच्छा। जो मैं आपको बता रहा, वाइपर प्रजाति, हाँ जी। वो भी जहरीला होता है। और तीसरा है कॉमन करैत। ये अच्छा। कॉमन करैत है, बहुत ना के बराबर देखने को मिलता है। ये होता है बिल्कुल जेड ब्लैक, और इस पे करीब, मुंह से करीब मान के चलिए 6 इंची दूर से धारियां बनती है व्हाइट कलर की। अच्छा। ये भी जहरीला साइलेंट किलर है। इसके, ये इतना खतरनाक सांप है कि लोगों के बिस्तर में घुस के जब उनको काटता है। और ऐसा एक सांप वो भी तो है ना जो सोते हुए काटता है? वो यही है, कॉमन अच्छा करैत। अच्छा। हाँ, तो ये लगभग आपने बताए हैं 2 से 3 सांप। ये 3 सांप तो ये जहरीले हैं। हाँ। उसके बाद ये घोड़ा पछाड़ हो गया, अच्छा, ये ये वाला। हाँ इंडियन रेड स्नेक। उसके बाद हो गया वाटर स्नेक, अच्छा। जो बिजली की फुर्ती से काटता है, मतलब वो इतना तेज काटता है, बहुत ज्यादा। ये जो ये झोड़ नहर में वगैरह, होता हाँ है? नहर में, झोड़ वगैरह में पाया जाता और जो नहर, मतलब ये इसका भी जहर होता है। है? नहीं, ये जहरीला नहीं होता बिल्कुल भी, पर अच्छा ये काटता बहुत ज्यादा है अच्छा फुर्ती अच्छा। से। और तीसरा है कॉमन बुल्फ, हम्म जो घरों के अंदर पाया जाता है, जो छिपकली वगैरह खा के अपना जीवन व्यतीत करता है। हम्म। वो अक्सर घरों का सांप है, वो घरों में ही पाया जाता है। ठीक है। ब्राउन कलर का होता है, व्हाइट कलर की उसकी धारी होती है। हाँ जी। करीब वो मान के चलिए आप 1.5 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होता। अच्छा अच्छा और आपका फिर है कैट स्नेक, जो अधिकतर पेड़ों पे पाया जाता है। अच्छा। हाँ, और छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे सांप हैं। जो आप हाँ डिटेल में गूगल पे भी जाके हाँ, देख गूगल सकते पे हैं। जाके देख सकते हैं। आप ये बताइए, आपके कहाँ कहाँ पे काटा हुआ है अभी तक? मेरे अधिकतर हाथों में, उंगलियों पे, यहाँ देखिए ऐसे, अच्छा, ये कहाँ भी काफी काटा जगह। हुआ हाँ, है? ये काट लिया था, वो खाल उतरा है। ये अच्छा पुराना टाइम का काटा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो हाथों पे ज्यादा काटा है। क्या है, अधिकतर हम ये जो इंडियन रेड स्नेक जो है, घोड़ा पछाड़ जो सांप है, हाँ जी। ये स्पीड का काफी धनी है। अच्छा। आप इसके बराबर घोड़ा भी नहीं दौड़ता, इसको इसलिए घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। हाँ जी जब भी हम इसका रेस्क्यू करने जाते हैं तो बहुत स्पीड से भागता है। हाँ जी। तो ये इतना चिकना होता है कि ग्लव्स में से रिपट के भाग पड़ जाता है। जाता है। हाँ हाँ, तो उसके कारण हमको ग्लव्स छोड़ के इसको पकड़ना पड़ता है।
हाँ। कि जो हाथों की ग्रिप बनती है वो ग्लव से नहीं बन पाती। और फिर तो कहीं ना कहीं अधिकांश काट इस लेता है दबाव कभी-कभी। हमारा गलती से ऐसा बन जाता है हाँ, कि हमको काट लेता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसकी काफी है। काफ़ी है। अभी तक हमने जो घोड़ा पछाड़ पकड़ा है 9.5 से 10 फीट तक का पकड़ा 9.5 से 10 फीट है, का, 10 फीट तक का। यानी कि यहाँ से इतना ऊँचा? हाँ, हाँ, 10 फीट। क्या बात है! 10 फीट का हमने कोबरा पकड़ा है, और इंडियन रॉक पाइथन यानी अजगर की अच्छा, बात करें। अभी जो हमारे नानू नहर पे पाया हाँ, गया हाँ, हाँ, था, हाँ। वो कौन-सा था? वो इंडियन रॉक पाइथन अजगर था। अच्छा, उसकी जो मोटाई थी हाँ, 22.5 इंची। 22.5 हाँ, इंची, और वो लंबाई में था लगभग 14.5 फीट। इतना? हाँ, हाँ। मेरी जांग भी नहीं उतनी मोटी, मेरी भी जांग भी 20 इंची है। अच्छा, हाँ, वो 22.5 इंची था। तो वो ईज़िली पकड़ा गया या फिर? ईज़ी नहीं, उसके साथ बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। वो नानू पुल के ऊपर था और पुल से अचानक ही वो नीचे गिर गया। अच्छा, फिर नीचे जाके वो प्लेटों के अंदर फँसा हुआ था, वहाँ से उसको निकाला। हाँ जी, कुछ ग्रामीणों की सहायता से, कुछ मैं था, मेरी टीम थी। हाँ जी। हमने बड़ी जद्दोजहद से उसको रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करके फिर इसी जंगल में जहाँ आप खड़े हैं यहीं पे छोड़ दिया गया। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे छोड़ देते हो, हुँ। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे भी दिक्कत होती नहीं, होगी? नहीं, नहीं, ये सारा खेत खलियान, बाग है, इधर जंगल काफ़ी बड़ा है, हाँ जी, तो इधर कोई परेशानी नहीं। फिर नहर है पास में, हाँ तो जी। उनके भोजन के पर्यावरण उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये खाते क्या-क्या चीज़ है? ये अधिकतर मान के चलिए गीदड़ वगैरह, जो रोक पाइथन है इंडियन हाँ अजगर जी, जो है, हाँ जी। वो खरगोश हो गया जंगली, अच्छा, जंगली गिद्दड़ हो गए, हुँ। वो इनको खा के अपना जीवन व्यतीत करता है। अच्छा, ये और ये छोटी-छोटी जो चीज़ें। छोटे सांप है, हाँ जी, ये मेंढक और चूहा, चिड़िया, हाँ जी। चिड़िया के अंडे, ये इस तरह की चीजें खाते हैं। हाँ, देखिए हुँ। ऊपर वाले ने उसी हिसाब से हाँ, किसी को हाँ। किसी का, किसी को किसी का हाँ, ये भोजन प्रकृति बना का के एक भेजा गोल हुआ है। चक्कर है, एक नियम है। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद और सर। आई होप आप ऐसे ही काम करते रहें। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।